नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 1, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर कॉमन मेंबर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? 1 G20, 2 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, 3 ब्रिक्स, 4 IBSA. Select the correct answer using the given codes below. A 1, 2 and 3 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 3 and 4 only या फिर D 1, 2, 3 and 4। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रीएम्बल इज आर करेक्ट? Number 1, it contains the objective and philosophy of the constitution makers. Number 2, it is the source of all constitutional powers and limitations on authority of the government. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। Number 1, National Human Rights Commission was established by a government resolution for the protection and promotion of human rights. Number 2, the commission has its own investigating staff for investigation into the complaints of human rights violation. It has no power to punish the violators of human rights. तीसरा था ये। Which of the statements are correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only या फिर D 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन व्हाट वे डज द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द राइट्स ऑफ लेबर and ensure labor welfare? Number 1, it makes provision for just and human conditions for work and maternity relief. Number 2, it provides the government to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. Select the correct answer using the codes below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, under the Foreign Contribution Regulation Act, registration is mandatory for any NGO or association to receive foreign funds or donations. Number 2, the act is enforced by Ministry of Finance. Option A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन और क्या है इनके सही आंसर्स। नंबर 1 क्वेश्चन जो था, आप देखो साउथ अफ्रीका और इंडिया का कॉमन पूछा है कि किस किस ग्रुप्स का है, तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए 1, 2, 3 and 4, क्योंकि लगभग ये चारों में ही जो है अफ्रीका मुझे ध्यान में आ रहा है। ठीक है, आप देखो G20 में है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, ब्रिक्स में तो है ही है और IBSA में भी है ही है। इसका करेक्ट आंसर भी डी है। कह रहा है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका गिव एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थ्रू फोरम्स सच एज G20, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ब्रिक्स एंड IPSA। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा प्रीएम्बल से रिलेटेड था। पहला तो बिल्कुल सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो ये ऑल वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी है, ये गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर होगा A 1 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट while स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Preamble does not guarantee any power but it gives direction and purpose। यही बात मैं भी इसीलिए अंडरलाइन किया था उसको मैंने, कि ये कोई पावर नहीं देता,
ये डायरेक्शन देता है, ये पर्पस देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। और ये बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी का बताता है, इनैक्टिंग क्लॉज और के बारे में भी जो है इसमें कंटेन्स है, और इट डिक्लेयर्स ग्रेट राइट्स एंड फ्रीडम विच द पीपल ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू सिक्योर टू इट्स एंटायर सिटीजन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो है ये बोल रहा है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा बोल रहा है कमीशन हैज इट्स ओन इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दूसरा तो सही लग रहा है, तो दूसरा क्लिक कर देते हैं। तीसरा कह रहा है इट हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पनिश करने के लिए पावर होती है कि नहीं, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो इसका हम अभी इसके कंक्लूजन पर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली चीज कि कमीशन जो बना था, तो ये कैसे बना था, ये एक स्टैट्यूटरी बेसिस पर बना था बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इससे जो हमारा स्टेटमेंट 1 था वो गलत हो गया, ठीक है, PHRA के उससे बना है। दूसरी बात कि while inquiring into complaints under the act, commissions shall have all the powers of a civil court trying a suit under the code of civil procedure। अब जब यहाँ बात आती है सुइट की, ठीक है, कि कोई भी जो है वो सूट ट्राई कर सकती है अंडर द कोड ऑफ सिविल, तो यहाँ हम ले लेते हैं कि भाई फिर तो अगर इसको अगर कोर्ट की तरह उसको पावर्स हैं तो फिर पनिशमेंट के भी पावर्स होंगे, राइट। लेकिन पनिशमेंट का कोई पावर नहीं है। आप यहाँ देखो, इट हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट, इट हैज नो पावर टू अवॉर्ड एनी मॉनेटरी रिलीफ ऑल्सो। वो सिर्फ उसमें तहकीकात कर सकता है, वो उसमें एडवाइजरी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा सही होगा। और कमीशन के जो है अपने इन्वेस्टिगेटिंग लॉज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन लॉज होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, वो सारी चीजें अपनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3 ओनली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले इसका आंसर नहीं बताया, पहले इसका वो समझाया, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा लेबर से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर्स में हमने डील किया है, एडिटोरियल्स के अंदर भी आपने इसको डील किया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, इट मेक्स प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन, एब्सोल्युटली राइट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इट प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 विल बी करेक्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, दोनों ही सही है। Acts like Maternity Benefit Acts or its recent amendments have been enacted in the spirit of DPSP Article 42, और ये जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर वो हुए हैं। और इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड जो है प्रिंसिपल्स जो है वो इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, इन सबको जो है लेबर वेलफेयर के उसमें जो है अडॉप्ट करता ही करता है। पांचवा प्रश्न हमारा FCRA से रिलेटेड। कल तो नहीं, फ्राइडे के क्लास में मैंने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है करंट अफेयर्स के अंडर, और जिन्होंने भी ये टॉपिक अटेंड किया होगा उनको इसका आंसर एक बार में पता चल जाएगा। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा। क्या होगा? इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। ये मैंने 2 बार कल जो है इस पर लास्ट क्लास में जो है फ्राइडे को फोर्स भी किया था। पहली चीज तो देखो, जब भी मिनिस्ट्री दी होती है ये गलत होता है, राइट। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, MHA होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि दिस एक्ट इज एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओनली, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने डिटेल में जो है इसको कवर अप किया था। इसी तरीके से हम कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाएं डेली #CD रिचुअल्स के तहत, जहां हम आपके लिए तमाम YouTube क्लासेस लेकर आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ जो CSAT का जो क्वेश्चन था और जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया था, और संडे को भी आपको एक वीडियो लेक्चर मिला था मेरा, ठीक है, वो पसंद आया होगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो ट्रस्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.